जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक बार जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता, और हमने इस दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। बस ये देखना है कि दिल जीतता है या दिमाग। उसे आपकी नफरत की चाहत है और आप उसकी नाफरमानी को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा! आप इस समय यहाँ पे? हमारा चैन छीन कर तुम बेफिक्री से सो रही हो। क्या हुआ? सवाल हम तुमसे पूछेंगे जोधा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम हमसे नफरत करती थी ना, हमसे बदला लेना चाहती थी ना, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहती थी तो हम पर हमला करती। अपने भाइयों के साथ मिलकर उस मासूम की जान के साथ क्यों खेला जो इस दुनिया में आया भी नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ कर गुजरने के बाद अनजान बनने का नाटक मत करो जोधा। हमें यकीन है कि तुम इतनी जलील हरकत कर सकती हो। अपने भाइयों के साथ मिलकर तुमने रुकैया बेगम को तदूरे केसर में मिलाकर खिलाया ताकि उसकी कोप में पड़ रहा हमारा बच्चा मर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमसे बदला लेने के लिए, हमें चोट पहुंचाने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हर गुनहगार पकड़े जाने पर यही कहता है जोधा, लेकिन सजा से बच नहीं पाओ। तुम भी नहीं बच पाओगी जोधा। लेकिन हमने क्या किया? तुमने हमारी औलाद को मारा है। हर गुनहगार की तरह तुमने भी अपने निशान पीछे छोड़ दिए जोधा। उस केसर के डिब्बे में धतूरे का हाथ मिला जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलाया। तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे साथ कैसा हश्र करेंगे जोधा। हम तुम्हारा और तुम्हारे भाई का वो हाल करेंगे कि आमिर की तारीख में लोग उसे याद कर कांप उठेंगे। लेकिन आप हमारी बात। बस! तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है जोधा। तुम सिर्फ और सिर्फ सजा की हकदार हो। हमारे बच्चे को मारने वाले को हम ना चैन से जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। हम तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देंगे जोधा। आज की रात आखिरी रात है तुम्हारी। कल सबके सामने हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे गुनाहों की सजा देंगे। ऐसी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? ये बताना मुश्किल है, लेकिन जलाल को मालूम हो गया है कि वो धतुरेकार काया कहां से। कहां से हुजूर? आमेर के केसर से। क्या? और आपने उस केसर को चखवाया था? फिर ये कैसे? ख्वाजा शेरा ने ये बात साबित कर दी है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन रेशम हमें इस बात का ताज्जुब है कि कोई महम को चकमा दे गया। ऐसी चालें तो हम चलते हैं, इस कदर दिमाग हमारा दौड़ता है। फिर वो कौन है जो हमसे एक कदम आगे की सोच रहा है? गलती किसी की भी हो, पर रुकैया बेगम को सजा भुगतनी पड़ी। तकलीफ सबको हो रही है रेशम। काश तुमने जलाल का चेहरा देखा होता, कितना खुश था जलाल। जलाल की तकलीफ हमें भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुगलिया सल्तनत के दरवाजे पर खुशी दस्तक देकर चली गई। इसका मतलब जोधा बेगम ने जो दूध में केसर मिलाया था
उसमें धतूरे का अर्थ था। साबित तो यही हुआ है, लेकिन एक बात बताएं, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि बेगम जोधा को भी नहीं पता था कि जो केसर वो दूध में मिला रही है उसमें धतूरे का अर्क मिला हुआ है। ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है वजीर आलिया। पेचीदा ही नहीं, सियासी मामला हो गया है ये, क्योंकि ये बात पता चली है कि ये धतूरे का अर्क, ये जहर मुगलिया सल्तनत की सरहद के अंदर नहीं बनता, यानी कि ये जहर बाहर से आया है। कोई है जो मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने ये काम किया है, और हमें यकीन है रेशम कि वो हमारे इस आगरा के महल में मौजूद है। वो जो भी है, शहंशाह उसे सामने ले ही आएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उससे क्या होगा? मुगलिया सल्तनत का वारिस तो वापस नहीं आएगा ना। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, पर आप ही तो चाहती थी ना कि बेगम रुकैया मरियम उल ज़मानी ना बने। हाँ, हम अब भी चाहते हैं कि रुकैया मरियम उल ज़मानी ना बने। हाँ, हम नफरत करते हैं रुकैया से, लेकिन हम रुकैया के कोख में पल रहे जलाल के बच्चे से नफरत नहीं करते थे। जलाल बच्चा है हमारा रेशम। जलाल के बच्चे को हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुगलिया सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आने से पहले दुनिया छोड़े। हम बच्चे से नफरत नहीं करते थे, नहीं कर। या अल्लाह, रहमत दी भी और छीन भी ली। कैसा कहर है तेरा मौला। या परवरदिगार, रुकैया टूट गई है, उस पर रहमत बख्श हमारे मालिक। इतनी बड़ी साजिश, वो भी इस महल में। ये बात सिर्फ इस महल की नहीं रह गई है बेगम, ये मामला अब निजी नहीं रहा, सियासी हो गया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों ने सिर्फ साजिश नहीं की, मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत छेड़ी है। क्या खुदा, कुछ समझ नहीं आ रहा, किस गुनाह की सजा दे दी खुदा ने भाईजान को? हमने तो शहंशाह को पहले ही खबरदार किया था, पर हमारी सुनता ही कौन है। अब शहंशाह को पता चला होगा कि आमेर का खजाना लौटाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया, उन्हीं आमेर वालों ने शहंशाह की पीठ में छुरा भोंका। गलती तो हमसे ही हो गई थी कि आमेर की जंग के बाद तीनों भाइयों को शहंशाह के सामने जिंदा पेश किया। उन तीनों को वही खत्म कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। जो हुआ हमारे हक में हुआ, एक तीर से दो शिकार। आगरा के तख्त पर हक जमाने वाला तो गया, अब जोधा बेगम के साथियों का खून हम अपनी शमशीर को पिलाएंगे। बेगम साहिबा, शहंशाह जलाल ने बेगम जोधा और उनके चारों भाइयों को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है। हिरासत में ले लो इन सबको। अपराध क्या है हमारा? ओ, तो मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस का कत्ल, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की होने वाली औलाद के कत्ल की साजिश, ये सब तुम्हारी नजरों में गुनाह नहीं है? ये झूठ है शरीफुद्दीन, हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। जो कुछ भी कहना है शहंशाह के सामने कहना। दीवाने खास में ले चलो इन्हें। ये सब क्या हो गया जोधा? रुकैया बेगम के साथ बहुत बुरा हुआ है मोती, परंतु अकारण ने हम पे और हमारे परिवार पर उंगली उठाकर शहंशाह बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्रोध में आकर भाईसा को अगर कुछ उन्होंने क्या। बेगम साहिबा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? दीवाने खास में। शहंशाह ने आपको और आपके भाइयों को हिरासत में लेकर दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दिया है। रुकैया, खुदा बिगाड़ता है तो संवारता भी है। हमें खुदा से शिकायत नहीं है अम्मी जान। जोधा का क्या बिगाड़ा था हमने
कि उसने हमारी औलाद हमसे छीन ली। मैं भाइयों के साथ मिलकर इतनी जलील साजिश की। जिन्होंने ये साजिश की है हम उन्हें सजा जरूर देंगे, मौत से बदतर सजा। हम बस ये बताने आए हैं कि जोधा और उसके भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। जो कुछ हुआ उसका अफसोस सबको है जलाल, और हमारा मशवरा है कि फैसला ठंडे दिमाग से लेना। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले शहंशाह और तख्त की शान को जोधा ऐसा कर सकती है, ये हमारा दिल अब भी नहीं मानता। अम्मी जान, तमाम सबूत है उनके खिलाफ। हमें लिबास की नहीं इंसाफ की दरकार है। तखलिया बादशाह का इकबाल बुलंद हो, हुजूर से मुलाकात। हमें किसी से नहीं मिलना है। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, सलीमा बेगम खुद मौजूद है। इजाजत है। शहंशाह, आपको जो ठेस पहुंची है, जो दर्द आपको महसूस हो रहा है, खुदा उसे आपको बर्दाश्त करने की ताब अफ़ा फरमाए। हम भी एक माँ हैं, बच्चा वालिदैन के लिए क्या होता है इस बात से हम अच्छी तरह वाकिफ है। हमारे पास आपको हौसला देने के लिए अल्फाज भी नहीं है। क्या यही कहने आई हैं आप यहाँ? नहीं जहाँपना, हम आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करने आए हैं। सुनने में आया है कि आप जोधा बेगम को इस साजिश में शामिल समझते हैं। हमारा दिल ये बात नहीं मानता हुजूर। जोधा बेगम तो बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। इतने कम दिनों में वो रहीम के इतना करीब आ गई हैं। उसे देख के हमें। अगर आप उनके यहाँ तरफदारी करने आई हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हम यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आए हैं हुजूर। हम आपसे सिर्फ इतना अर्ज करने आए हैं कि आप इस सियासत के शहंशाह हैं। पूरी रियाया इंसाफ के लिए केवल आपकी ओर देखती है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनकी ओर देखें जिन्होंने आपको इंसाफ करना सिखाया है। मरहूम बैरम खान साहब को आपने अपना तालिक माना है। बस एक बार ये सोच लीजिए कि अगर आज वो यहाँ होते तो इस मामले को किस नजर से देखते। मशवरे के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। अब आप हमसे एक हकीकत जान लें। ठीक जैसे आपने कहा, खाने खाना बैराम खान मरहूम है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक जैसा आपने कहा कि हम बादशाह हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। आप जा सकती हैं। रुकैया बेगम, हमारी वालदा और मुगल खानदान का हर वो शख्स यहाँ मौजूद हो जो बेसब्री से हमारे वारिस का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहा था।
शहजादे आलम, ये बात साबित हो चुका है, धतूरे का अर्क मिला वो केसर आमेर से ही था। जिसे पीने के बाद मलिका खास के साथ ये हादसा हुआ। ये बात अभी साबित नहीं हुआ है कि वो अर्क केसर में पहले से मिला था या नहीं। इस बात पर बहस शुरू करने की इजाजत दी जाए कि इस साजिश में जोधा बेगम और आमेर के शहजादे शामिल थे या नहीं। कोई बहस नहीं होगी। यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं। ताकि इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। लेकिन शहंशाह, आपको बुआ से की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? गुनहगार है तुम्हारी फूफी। हमारी बुआ सा गुनहगार नहीं है। हम गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। बागी का साथ देने वाला भी बागी होता है। यदि यही बात है तो हम भी आपके गुनहगार हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते कि हमारी बुआ सा और पिताश्री ने कोई गुनाह किया है। गुस्ताखी माँ बादशाह सलामत, ये सच है कि आप ही मुगल इंसाफ के हर्फ आखिर और अव्वल हैं। इंसाफ करना आपका हक भी है और आपके इंसाफ पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन बिना बहस और पुख्ता सबूतों के बिना सजा सुनाना मुगल रिवायत के माकूल नहीं है। मुलजिम को एक बार सफाई का मौका देना ही मुगलिया इंसाफ का उसूल है, भले ही गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना हो। कोई सफाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। इन्होंने ही हमारे वारिस का कत्ल किया है। मुगल सल्तनत के होने वाले वलीअहद का कत्ल किया है। आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, यही इंसाफ है। इन्होंने कत्ल को अंजाम दिया और इनके कत्ल के साथ ही ये मामला खत्म होगा। जिरा के बीच बोलकर दीवाने खास के कायदे तोड़ने की माफी चाहते हैं हम। और बेशक गुनहगार माफी या रहम के काबिल नहीं है, पर मुलजिम को अपनी सफाई देने का एक मौका देना जरूरी है। और हम नहीं चाहेंगे कि शहंशाह के इस फैसले के बाद कोई मुगल सल्तनत के इंसाफ पर उंगली उठाए। तो क्या चाहती हैं आप अम्मी जान, कि जो उन्होंने किया उसके लिए हम इन्हें इनाम दे? नहीं, हम सिर्फ कुछ वाकयों की याद दिलाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये जोधा बेगम के खिलाफ एक साजिश है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जोधा बेगम आपके लिए खाना पकाती हैं और खाना परोसते वक्त उसमें मिर्च तेज हो जाती है। जबकि शहंशाह को पेश किया जाने वाला खाना हमेशा चखकर परोसा जाता है। और इस बार भी शाही ओहदेदार की मौजूदगी में हर नजराना जांच पड़ताल करने के बाद लिया गया। आमेर से आया केसर भी चक्कर देखा गया, तब उसमें कोई अर्क नहीं था। तो क्या मीर सामान और मीर बकावल के पास सामान पहुंचाने के बाद जोधा बेगम ने उसमें अर्क मिलाया?
इन सब वाक्यों से आपको नहीं लगता कि जोधा बेगम पे कोई निशाना साधने की कोशिश कर रहा है?